अस्सलाम वालेकुम। मज़ार कायद के सामने आज हम कराची में इंतखाबात के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मज़ार कायद का इंतखाब इसलिए किया कि कायद का जो पैगाम था, इकबाल का जो तसव्वुर था, क्या हम उसी के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर आगे चल रहे हैं या उससे हट चुके हैं। कायद-ए-आज़म का तसव्वुर ये था कि पार्लिमानी जमहूरियत होगी, आवाम के जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले होंगे। वो एक पार्लिमान होगी, जमहूरी तरीके से उसका इंतखाब होगा और वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी कैसे होगी। आवाम की मुश्किलात को हल करना है तो उसके फ़ैसले कैसे किए जाएंगे। अलग वतन का तसव्वुर जो था, जो इकबाल ने दिया, कायद ने जिसको अमली जामा पहनाया, वहाँ तो मुसलमानों के मसाइल हल करने थे, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी थी, उनके लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी थी, जहाँ उनके मसाइल हल हों, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकें और पाकिस्तान खुशहाली तरक्की की मंजिलें तय करता जाए और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान दो लख्त हुआ और वो हिस्सा जिसके मुतल्लिक़ ख़्याल ये था कि वहाँ पर तो इकनॉमिक वाइबिलिटी एक नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, वो अकेले कैसे रहेंगे पाकिस्तान के बगैर, इस वाले पाकिस्तान के बगैर, वेस्ट पाकिस्तान के बगैर। लेकिन आज वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, हसीना वाजिद वहाँ चौथी पाँचवीं दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गई हैं। इंतखाबात बड़े बुरे तरीके से किए हैं, उन्होंने सारी अपोजिशन को दबाकर टिपिकल जो पाकिस्तानी मॉडल है वो उन्होंने भी अपनाया, बांग्लादेश वालों ने भी। लेकिन उनकी इकॉनमी आज जहाँ हम खड़े हैं हमारे से 2-3 गुना बेहतर हो चुकी है। उनका टका हमारे रुपए से ज़्यादा तगड़ा है। आज से 30-35 साल पहले हमारे 90 पैसे और इंडिया का 1 रुपया आता था, आज हमारे 3.5 रुपये और उनका 1 रुपया आता है। तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो पार्लिमानी जमहूरियत, उस सफ़र में भी हम नाकाम हुए हैं। कोई वज़ीर-ए-आज़म आज की तारीख़ तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तमाम हुकूमतें वक्त से पहले टूटी या जिन असम्बलीज़ ने मुद्दत पूरी की वो वज़ीर-ए-आज़म तीसरे चौथे साल रुखसत हुए और कोई और आ गया। आज से 1 महीने बाद इंतखाबात हैं, लेकिन आज की तारीख़ में भी ये यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं और वो दुरुस्त कहते हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ख़तरा है। लेकिन क्या 1 महीना अगर इंतखाबात और टाल दें तो उसके बाद हमले होना बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी क्यों आई? कायद का तसव्वुर ये था कि पीस विद इन, पीस विद आउट। क्या हमने उसके ऊपर अमल किया? हम अमेरिका के जो फ्रंट लाइन एलाई बनकर पाकिस्तान में जहाद अफ़गानिस्तान से लेकर आज तक जो कुछ करते रहे हैं, क्या हमने वो चीज़ें भुला दी थी जो कायद ने हमें सिखाई थी पाकिस्तान बनाते वक्त जो तसव्वुर था। तो आज इंतखाबात का मौका है, तो शहर के मुख्तलिफ हलकों में जाएंगे और वहाँ पूछेंगे, सबसे पूछेंगे वो लिसानी फसादात जो कराची में हुए, क्या वो कायद का तसव्वुर था? क्या लिसानी बुनियादों के ऊपर जिस तंजीम को खड़ा किया गया था वो कायद का तसव्वुर था? जमातें बनाना, तोड़ना, उससे फिर दोबारा तोड़ना और नए सिरे से तश्कील देना, क्या ये कायद का तसव्वुर था? अगर नहीं था तो हम सही तरीके से पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाएं? मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की बानी जमात थी, अब वो मुस्लिम लीग ABC से शुरू होकर ज़िया तक जाती है। तो अब ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए अगर जमहूरियत का तसव्वुर हो तो वो कैसे आगे चलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन सियासी जमातों में शामिल है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जमहूरियत के करीब जानी जाती हैं। लेकिन आज मैं उनके इंतखाबात की अगर फ़हरिस्त पढ़ूँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, तो एक ख़ानदान के, जिसमें ज़रदारी साहब की फ़ैमिली से कोई 5 या 6 लोग कौमी और सूबाई से उम्मीदवार हैं, खुर्शीद शाह की फ़ैमिली से 2 या 3 लोग उम्मीदवार हैं, मेहर हैं तो उनकी फ़ैमिली से 3 या 4 लोग उम्मीदवार हैं। जोखियों के कत्ल का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली का उम्मीदवार है। तो मैं ऐसी जमहूरियत को क्या बोलूँ? वो तसव्वुर जो इन सियासी जमातों को देना चाहिए था, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी होती और जानें भी कुर्बान करती जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, वो इन सियासी जमातों के अंदर भी नापैद है। तो इंतखाबात हों 8 फरवरी को, हमारे मसाइल का हल दें, क्या तरीक़ाकार हो, इन जमातों को क्या करने की ज़रूरत है और आवाम को इन मुंतखब नुमाइंदों से क्या सवाल करना चाहिए। उनको आटा, दाल, रोटी वो तो खाने को मिले कि रात को बच्चे भूखे सोएं, ये वो जमहूरी तसव्वुर है? ये जमहूरी तसव्वुर नहीं है। वो मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम का तसव्वुर आया ही इसलिए था कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में आसानी और बेहतरी पैदा की जा सके। तो आज हम इलेक्शन कैंपेन भी कवर करेंगे और मुंतखब नुमाइंदे जो मुंतखब होने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, इलेक्शन में जाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे और जिन्होंने वोट का हक़ इस्तेमाल करना है उनसे भी पूछेंगे कि कहाँ गलतियाँ हुई और सुधारने के लिए कौन सा तरीक़ाकार है।